हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं। और अगर आपके सिलेबस में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एक टॉपिक है, अगर वो होगा और आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं, तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट होगा। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। मेरा आज के इस क्लास में हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सिखलाएंगे। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हम लोग nth डेरिवेटिव सीख चुके हैं और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सर आज हमारा टाइप 2 होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि साइन ax प्लस b का nth डिफरेंशिएशन क्या होता है। सर ये साइन ax प्लस b अगर कोई टर्म में रहा तो इसका हम n डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, या y इज इक्वल टू कॉस ax प्लस b रहा तो इसका nth डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, आज हम लोग ये सीखने वाले। कुछ फॉर्मूलाज हम लोग को याद करना पड़ेगा जो हम लोग क्लास 11-12 में डेराइव किए थे या प्रूव किए थे। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा आ सकता है, देखेंगे। यहां पे कहता है फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ sin 2x इंटू cos 3x। आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका, sin 2x इंटू cos 3x का। तो हम सबसे पहले इस पूरे टर्म में एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 sin 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके 2 sin a इंटू cos b का। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छा बात, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। कौन सा फॉर्मूला, 2 sin a इंटू cos b। सर 2 sin a इंटू cos b इज इक्वल टू होता है हमारा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। फिर 2 sin a इंटू cos b का ये फॉर्मूला होता है तो ये पूरा टर्म आया ना। और हम लोग को मालूम है कि हमारे पास दो ही फॉर्मूला है, एक साइन ax प्लस बी और दूसरा cos ax प्लस बी, दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो हम इस पूरे टर्म को y मान लिए। y इज इक्वल टू कितना सर, साइन 2x इंटू cos 3x। तो y इज इक्वल टू आप 2 से मल्टीप्लाई करना और 2 से डिवाइड कर देना। तो y इज इक्वल टू 1/2 और ये क्या हो जाएगा, 2 sin 2x इंटू cos 3x। This implies that y is equal to 1/2 2 sin a into cos b। 2 sin a into cos b का फॉर्मूला है sin 2x प्लस 3x प्लस sin 2x माइनस 3x। 2 प्लस 3 5x हो जाएगा और 2x में 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस x हो जाएगा। तो आप y इज इक्वल टू लिखोगे 1/2, यहां पे आप लिखोगे साइन 5x और ये क्या होगा सर, साइन माइनस x। तो सर यहां पे साइन 5x और ये साइन माइनस x है, मीन्स y इज इक्वल टू 1/2। ये आपका हो जाएगा साइन 5x और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सिमिलरली 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड अगर हम सिंप्लीफाई किए तो इतना कुछ आया। समझ में आया सर, इतना कैसे आया।
अब ये पूरे टर्म को n टाइम डिफरेंशिएशन करना है साइन 5x को, और n टाइम डिफरेंशिएशन करना है साइन x को। तो सर साइन ही है ना, तो y इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या होता है, साइन ax प्लस बी होता है ना। तो अगर हम इस पूरे टर्म को n टाइम डिफरेंशिएशन करें, अगर हम इस पूरे टर्म को n टाइम डिफरेंशिएशन करें तो a टू दी पावर n आ जाता है, और यहां पे लिखते हैं साइन, ये क्या होता है, n पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b, a रेज टू दी पावर n इंटू इतना। तो y इज इक्वल टू आया हुआ है सर मेरे पास 1/2, और यहां पे है सर साइन 5x, और सर ये आपके पास है साइन x। ym इज इक्वल टू आप लिख रहे हो सर 1/2 साइन 5x का फॉर्मूला क्या होगा सर, यहां पे साइन 5x को ऐसा समझना, साइन 5x प्लस 0, क्योंकि यहां पे ax प्लस b होता था ना, 5x तो है लेकिन b यानी कि कांस्टेंट के जगह पे कोई नंबर नहीं है, और x का कोफिशिएंट a होता है, तो a टू दी पावर n, और यहां पे n पाई बाई 2 लिखते हैं। तो यहां पे 5 है, तो 5 टू दी पावर कितना होगा n, साइन n पाई बाई 2 प्लस 5x, बीच में माइनस, यहां पे 1x है, यानी कि 1 इंटू एक्स है, और 1 इंटू एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 टू दी पावर n इंटू साइन n पाई बाई 2, और यहां पे x है तो यहां पे प्लस x लिखेंगे। सर आप इस पूरे टर्म को लिखना yn इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, इस टर्म को लिखना 5 टू दी पावर n, यहां पे आपका होगा साइन n पाई बाई 2 प्लस 5x। 1 का पावर 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, वो 1 ही होगा, तो 1 लिखेंगे, और 1 अगर इससे मल्टीप्लाई करेगा तो इतना ही होगा। तो आप यहां पे लिखेंगे साइन n पाई बाई 2 प्लस x, इतना लिखेंगे। 2 या 3 मार्क्स का एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो आपका 2 मार्क्स का भी नहीं है, 3 मार्क्स का भी नहीं है, आपका तो 1 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, और 8 या 7 मार्क्स का है। तो आप इसको 1 मार्क के लिए लिया जा सकता है, ठीक है, या 5 मार्क्स के लिए लिया जा सकता है। 8 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन नहीं आएगा। कैसे, तो ये फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू हमारे पास है साइन mx प्लस कॉस mx। तो साइन ax प्लस b का फॉर्मूला तो हम लोग याद कर लिए। अब y इज इक्वल टू मान लेते हैं, y इज इक्वल टू कॉस ax प्लस b है, और हम इसको yn में कन्वर्ट करेंगे, तो a टू दी पावर n होगा, यहां पे cos लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा n पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b, इतना होगा। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, डायरेक्ट yn लिख देते हैं। क्यों सर, आप देखना यहां पे y इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू इतना, प्रूव दैट yn इज इक्वल टू इतना, मतलब मेरे को n टाइम्स तो डिफरेंशिएशन करना है। तो सर क्या हम यहां पे डायरेक्ट yn लिख दें, यहां पे m है
तो ये क्या हो जाएगा, m टू द पावर n साइन n पाई बाई 2 प्लस mx। यहां पे m है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस m टू द पावर n cos n पाई बाई 2 प्लस mx। यहां पे साइन mx है और यहां पे cos mx है। साइन mx को लिख सकते हैं m टू दी पावर n इंटू साइन इतना, cos mx को लिख सकते हैं m टू दी पावर n इंटू cos इतना लिख सकते हैं। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है, n रेज टू दी पावर n कॉमन आ जा रहा है, तो सर वाई एन इज इक्वल टू आप लिखेंगे m टू दी पावर n कॉमन, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, साइन n पाई बाई 2 प्लस mx। सर यहां पे क्या होगा, cos n पाई बाई 2 प्लस mx टू दी पावर इतना। अब ये जो टर्म लिखे हैं, अब ये जो टर्म लिखे हैं इसका पावर में अगर आप देखेंगे तो यहां पे 1/2 है जो प्रूफ करना है। यहां पे आप देखो, यहां पे पावर कितना दिख रहा है, 1/2 दिख रहा है। तो इस तरह का टर्म इतना लिख लिए, ये समझ में आया। अब हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे सर, ये पूरा टर्म समझ में आया कि ये कैसे लिखा हुआ है, m टू दी पावर n, m टू दी पावर n, और ये इतना लिख लिए। मतलब हमारे पास क्या आ गया, वाई एन इज इक्वल टू m टू दी पावर n, और यहां पे लिखा हुआ है साइन n पाई बाई 2 प्लस mx। यहां पे क्या है सर, cos n पाई बाई 2 प्लस mx। अब इस पूरे टर्म का पावर कितना लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 1/2 लिखेंगे, 2 इंटू 1/2 लिखेंगे, और ये जो 2 इंटू में है वहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, वाई एन इज इक्वल टू m टू दी पावर n a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस n पाई बाई 2 प्लस mx। और इसका पावर कितना बचेगा, 1/2। पावर 2 के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और पावर 1/2 यही पे रहा। आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 लिखा जा सकता है, तो हम लोग यहां पे 1 लिखेंगे, तो वाई एन इज इक्वल टू m टू दी पावर n, ये हमारा 1 होगा। और आप ये भी जानते हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कौन सा फॉर्मूला कहीं पे याद कर लेना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारा होता है साइन 2 थीटा। तो सर साइन 2 थीटा, थीटा की जगह पे कितना लिखोगे सर, n पाई बाई 2 प्लस mx, और उस पूरे टर्म का पावर 1/2 रखना। ठीक है सर, इतना ही रखेंगे। अब ये जो 2 है ना, वो 2 जाकर के अंदर मल्टीप्लाई करेगा, ये 2 अंदर जाकर के मल्टीप्लाई करेगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वाई एन इज इक्वल टू m टू दी पावर n, ये 1 होगा, जब 2 मल्टीप्लाई करा ना, तो यहां पे लिखेंगे साइन 2 इंटू n पाई बाई 2 प्लस 2 mx।
टू द पावर कितना 1/2, 2 से कैंसिल, तो वाई एन इज इक्वल टू हमारे पास आया m टू द पावर n, यहां पे आया 1 प्लस साइन n पाई प्लस 2mx, और उस पूरे टर्म का पावर 1/2। यहां पे आप देखना साइन n पाई प्लस थीटा, साइन n पाई प्लस थीटा को हम क्या लिखने वाले हैं, और उसके बाद थोड़ा देर के बाद एक्सप्लेन कर देंगे, बस अभी याद रखना। साइन n पाई प्लस थीटा को अगर कभी भी लिखना पड़े ना, तो हम इसको लिखते हैं -1 टू द पावर n साइन थीटा। कैसे, वो भी एक्सप्लेन करा जाएगा, अभी याद कर लेना। साइन n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा सर, आप इस पूरे टर्म को लिखोगे वाई एन इज इक्वल टू m रेज टू द पावर n, ये 1 होगा, और साइन n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू -1 टू द पावर n इंटू साइन थीटा, यानी कि 2mx। सर इसमें भी पावर कितना हो जाएगा 1/2। सर ये कैसे हुआ, अब थोड़ा समझते हैं। इतना प्रूफ हो गया सर, हम लोग को जो लाना था ना वो ले आए हैं। यहां पे देखो m टू द पावर n चाहिए था, 1 चाहिए था, -1 टू द पावर n चाहिए था, इतना चाहिए था, और इसका पावर कितना है -1/2। ये मेरे पास आ चुका है। अब हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं कि जो आप बतला रहे थे साइन n पाई प्लस थीटा क्या होता है। सबसे पहले इस n की जगह पे कोई नेचुरल नंबर रखते हैं, तो 1 रखे तो साइन पाई प्लस थीटा, अगर 1 रखें तो ऑड ही रखते हैं, फिर साइन 3 पाई, n के जगह पे 3 रख दिए प्लस थीटा, फिर 5 पाई प्लस थीटा। अगर हम ऑड रख रहे हैं, 1 3 5 रख रहे हैं, तो जब भी ऑड रख रहे हैं तो यहां से यहां तक पाई होता है, ये आप लोग को मालूम होगा, फिर पाई यानी कि ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई, तो यानी कि 5 पाई। ये निगेटिव एक्स एक्सिस को दिखलाता है। कोई ऑड नंबर अगर पाई से मल्टीप्लाई करे तो वो निगेटिव एक्स एक्सिस को दिखलाता है। अगर उसमें हम कुछ भी ऐड करेंगे तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव। और ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, चेंज या नो चेंज, नो चेंज, साइन थीटा और साइन थीटा। तो ऑड रखने से रिजल्ट क्या आ रहा है, निगेटिव। ऑड रखने से रिजल्ट क्या आ रहा है, निगेटिव। जब इवन रखेंगे तो क्या होगा, साइन 2 पाई चाहे साइन 4 पाई या साइन 6 पाई, और यहां पे थीटा, यहां पे थीटा, यहां पे थीटा। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई में कुछ ऐड करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट, 2 पाई में कुछ भी ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। और ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, चेंज या नो चेंज, चेंज या नो चेंज, नो चेंज, माइनस साइन थीटा, और ये क्या है, साइन थीटा। तो अगर हम इस पूरे टर्म को लिखे -1 टू द पावर n इंटू साइन थीटा, तो इसका मतलब अगर n के जगह पे ऑड हुआ तो रिजल्ट निगेटिव आएगा, और इस n के जगह पे इवन हुआ तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव है। तो -1 टू द पावर ऑड निगेटिव देता है, और -1 टू द पावर इवन पॉजिटिव देता है। ये प्रूफ हो गया। अब ये क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं, कहीं पे याद कर लीजिएगा। साइन स्क्वायर एक्स को कभी लिखना पड़े ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। और इस पूरे टर्म को आपको क्या डिफाइन करना है, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो y इज इक्वल टू, आप समझो
1 माइनस कॉस 2x है और डिवाइडेड बाई 2 है, यानी कि 1/2 यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, जब हम एक बार डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसको n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। तो जब हम n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो सर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 और cos 2x का क्या हो जाए सर, यहां पे 2 है ना, तो 2 का पावर n होगा, यहां पे लिखेंगे cos n π/2 प्लस 2x, इतना। अब ये इससे मल्टीप्लाई करा ना तो ये कितना हो जाएगा -2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस n π/2 प्लस 2x। सर दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस अगर सेम है तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, 2 टू द पावर n-1 और ये होगा cos n π/2 प्लस 2x। हाँ याद है ना, cos ax प्लस b का फॉर्मूला अभी डेराइव तो पहले कर चुके हैं, अभी हम याद करवा दिए इस क्लास में। बस ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो फॉर्मूला याद रखना, फर्स्ट 1 का डिफरेंशिएशन ही 0 हो जाएगा और इसमें फॉर्मूला ही अप्लाई किए हैं, और लास्ट में फाइनल में बेस सेम रहने से पावर को सब्ट्रैक्ट कर देना। यहां पे क्या है cos स्क्वायर x, तो सर cos स्क्वायर x को आपको डिफरेंशिएट करना है कितने टाइम्स, n टाइम्स। अब n टाइम डिफरेंशिएशन करना है तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला आपके पास क्या है, तो सर 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। उम्मीद करें कि ये सॉल्व हो जाएगा। 1/2 cos 2x, इसका डिफरेंशिएशन 0, 1/2 cos 2x है तो 2 का पावर n इंटू cos n π/2 प्लस 2x। बेस सेम रहने से ऐसा कुछ होगा। अब साइन क्यूब है और उसको n टाइम डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन 3x का फॉर्मूला हम लोग को याद होता है ना, तो सर साइन 3x का फॉर्मूला से हम लोग साइन क्यूब तक पहुंचेंगे। तो साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। निगेटिव है ना, उसको इधर लेकर के आएंगे, और कहीं ना कहीं क्यूब है तो इस पूरे टर्म को इधर लेकर के आएंगे। तो 4 साइन क्यूब x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x। अब ये 4 से डिवाइड कीजिए तो यहां पे क्या होगा, साइन क्यूब x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू साइन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू साइन 3x। ये जो 4 है ना, 4 इधर डिवाइड हुआ और डिवाइड होने के बाद दोनों में बटा, तो ये क्या होगा 3/4 और ये क्या हो जाएगा 1/4। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं nth डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, साइन x का भी हो जाएगा और साइन 3x का भी। तो जब साइन क्यूब का nth डिफरेंशिएशन फाइंड करना है तो इसके जगह पे हम y लिख देते हैं, और जब हम इसके जगह पे y लिखेंगे तो यहां पे 3/4 होगा, यहां पे कोफिशिएंट 1 है यानी कि 1 का पावर n होगा, यहां पे आप साइन अपने मन से n π/2 लिखना और ये आपका x हो जाएगा। माइनस 1/4 है और यहां पे 3 है यानी कि 3 टू दी पावर n होगा, और ये क्या हो जाएगा साइन n π/2 प्लस 3x। 1 का पावर n 1 ही होगा, यानी कि हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा वो देख लीजिए। 1/4 कॉमन निकाल लिया। सर यहां पे cos क्यूब है तो cos क्यूब का फॉर्मूला cos 3x से निकलता है, तो cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये इधर आएगा ना, तो सर cos 3x प्लस 3 cos x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x। सर
cos क्यूब x का रिजल्ट क्या होगा? cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 1/4 cos 3x, 3 डिवाइडेड बाई 4 cos x। ठीक, जब हम इस पूरे टर्म को n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? सर बहुत इजी है सर, 1/4 लिखा हुआ है ना, cos 3x का क्या हो जाएगा सर? 3 to the power n cos n pi/2 प्लस 3x, यहां पे प्लस 3/4 है तो प्लस 3/4 और 1 to the power कितना होगा n cos n pi/2 प्लस x। 1/4 कॉमन निकाल लेंगे सर और उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, इतना देर तक इतना क्वेश्चन सीख चुके हैं तो और कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ है, उस क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन कर ही देते हैं, थोड़ा बहुत समझ में तो आ ही जाएगा। यहाँ पे sin x इंटू कॉस एक्स है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें तो एक फॉर्मूला बन सकता है। 2 sin x इंटू कॉस एक्स है तो ये एक फॉर्मूला हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 और 2 sin x इंटू कॉस एक्स हमारा sin 2x होता है। कितना होता है? sin 2x। अब हम इस पूरे टर्म को n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या टाइम? कितने टाइम्स? n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 तो रहेगा, यहाँ पे 2 का पावर n होगा, sin n pi/2 प्लस 2x हो जाएगा। 1/2 यानी कि 2 का पावर n, यहाँ पे sin n pi/2 प्लस 2x। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? 2 to the power n-1 इंटू साइन n pi/2 प्लस 2x लिख सकते हैं। अब हम लोग को यहां पे क्या फाइंड करना है? nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इस पूरे टर्म का, y इज इक्वल टू साइन x इंटू साइन 2x। तो आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, 2 साइन a इंटू साइन b। तो सर 2 साइन a इंटू साइन b क्या फॉर्मूला क्या होता है सर? तो आप लिखोगे cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। आप फॉर्मूला लिखोगे 2 साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला लिखोगे cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। सिमिलरली अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा? cos x आएगा और यहाँ पे cos 3x आएगा। अब तो जान रहे हो यहाँ पे 1 है तो 1 का पावर n लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 का पावर n 1 ही होगा। फिर यहाँ पे n pi/2 प्लस x होगा और यहाँ पे 3 का पावर n इंटू cos 3x प्लस n pi/2 हो जाएगा। सर यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्या लिखा हुआ है? तो सर हम यहाँ पे एक फॉर्मूला याद करेंगे, कौन सा? 2 cos a इंटू cos b। तो 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। फिर से मेरे को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सर यही फॉर्मूला लगाना, ठीक है? 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये वाला टर्म पहले रहता है और ये वाला बाद में। ऐसे पॉजिटिव साइन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मान लेते हैं इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे cos x आया और यहाँ पे cos 3x आया, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 का पावर n 1 ही होगा, 3 का पावर n इतना ही हो जाएगा। sin x इंटू cos 2x।
तो यहां पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी का, और ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। यहां पे हमारा फॉर्मूला होगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अच्छा, यहां पे कॉस इंटू साइन दिया हुआ है, ये साइन इंटू कॉस करके बनाया ना, यहां पे साइन इंटू कॉस है, तो यही फॉर्मूला अप्लाई किया। अब यहां पे साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, तो y इज इक्वल टू, यहां पे तो साइन एक्स लिखेंगे, और कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। यस, साइन एक्स 1 से भी मल्टीप्लाई करेगा, वहां पे भी करेगा, तो 1/2 को हम बाहर कर देते हैं। ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स इससे मल्टीप्लाई करा तो क्या होगा, साइन एक्स इंटू कॉस 2x, फिर क्या होगा सर, 1/2 इंटू साइन एक्स प्लस 1/2 पहले से है, और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, साइन एक्स इंटू कॉस 2x, ये 2 बाहर हो जाएगा, 1/2 इंटू साइन एक्स, यहां पे 1/4, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस 2x, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और जब हम इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक टर्म ये बचेगा और एक टर्म ये बचेगा, और 1/4 कॉमन आ जाएगा। वो कैसे, तो यहां पे अब थोड़ा सा समझ ही लो ना सर, यहां पे कितना है, 1/2 इंटू साइन एक्स, 1/4 साइन 3x होगा, साइन 3x, 1/4 यहां पे होगा, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यानी कि ये क्या होगा, -1/4 साइन एक्स, ये भी साइन एक्स और ये भी साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे क्या होगा, 1/2 माइनस 1/4 और साइन एक्स कॉमन, यहां पे कितना लिखेंगे, 1/4 साइन 3x, सिंप्लीफाई 4 होगा, 2 होगा, यानी कि 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, यहां पे क्या लिखेंगे, साइन एक्स, यहां पे 1/4 साइन 3x, सर ये हमारा हो जाएगा 1/4, यहाँ पे आप लिखेंगे साइन एक्स, और ये भी हमारा क्या होगा 1/4, और ये हमारा हो जाएगा साइन 3x। इसका nth टर्म तो निकाल लीजिएगा 1/4 कॉमन निकाल करके, फिर से cos x इंटू इतना आया, तो सर आप cos x तो लिखोगे, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे क्या लिखोगे, 1 प्लस कॉस, नहीं साइन स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, इतना लिखेंगे। उसके बाद आप इस पूरे टर्म को लिखोगे 1/2, और ये मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे cos x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, cos x इंटू cos 2x, फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, और आगे सिंप्लीफाई करना, आपके रिजल्ट में कहीं ना कहीं आपके पास cos 3x और cos x आ जाएगा, 1/4 निगेटिव में है, सिंप्लीफाई करके cos x माइनस cos 3x आएगा,
जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसे वाई एन टर्म निकालना होता है और आप निकाल लोगे। सर यहां पे भी स्क्वायर है और यहां पे भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर को एक साथ लिख देना, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर सर। और फिर उसके बाद यहां पे एक फॉर्मूला लगाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। सर ये 2 को बाहर करते हैं, ये फॉर्मूला में काम नहीं करेगा, तो डिवाइडेड बाय में जो 2 है ना वो बाहर आएगा, तो उसका पावर भी बाहर आएगा। पावर कितना है 2। यहाँ पे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x। y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप लोग को बतलाया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा रहे ना, तो हम उस फॉर्मूला को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 2 इंटू 2x डिवाइडेड बाई 2। 2 यहाँ पे आकर के मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितना हो जाएगा 1/8। यहाँ पे होगा 1 माइनस कॉस 4x। तो सर 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और कॉस 4x का तो आप जानते ही हो। यहाँ पे देखना साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला इतना होता है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। कॉस क्यूब एक्स का भी फॉर्मूला हम लोग इतना बनाए थे। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आएगा। यहाँ पे 3 cos x, इसमें कोई काम नहीं करना है। यहाँ पे cos 3x, यहाँ पे भी कोई काम नहीं करना है। यहाँ से 3 बाहर निकाल देना, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना। 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला, 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला जब सिंप्लीफाई करा जाएगा ना, तो आपके पास फाइनल यहां तक पहुंचेंगे 1/8 cos x, 1/2 cos 3x, 1/2 cos 5x, और जब इसका nth टर्म निकालेंगे तो ये रिजल्ट होगा आपका पास। ठीक है। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट जो रांची यूनिवर्सिटी से हैं और उनको लाइव क्लासेस करना है, उनको लगता है कि क्लासेस करना चाहिए लाइव क्लासेस, तो आप इस कांटेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करना, आपको लाइव क्लासेस मिलेगा। ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।